बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बिलाद रूम में एक दफ़ा हमारे साथ एक नेक शख्स शरीक सफ़र हुए। वो ना खाते थे और ना पीते थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि 11 दिन से आपने ना कुछ खाया है और ना पिया है, क्या बात है? वो फरमाने लगे कि इसकी वजह मैं आपको जुदाई के वक्त बताऊंगा। जब जुदाई का वक्त करीब आया तो फरमाया कि एक दफ़ा हम जंग में शरीक हुए, कुफार से जंग हुई और मेरे रफ़ीक शहीद हुए। मैं भी ज़ख्मी होने की वजह से लाशों में पड़ा रहा। ग़रूब आफ़ताब के वक्त ऊपर से फ़िज़ा से बड़ी मस्त और उम्दा और मज़ेदार खुशबू आने लगी। मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि खूबसूरत लड़कियाँ यानी हूरें खड़ी हैं। उन जैसी हसीन औरतें मैंने कभी नहीं देखी थीं। उनके हाथों में पानी के गिलास थे। वो शहीदों के मुंह में पानी डालने लगी। मैंने भी आंखें बंद कर ली। वो पूरे शहीदों के मुंह में पानी डालते डालते मेरे पास पहुंच गईं। उनमें से एक ने कहा, इस शख्स के हलक में पानी जल्दी डालो, कबल इसके के आसमान के दरवाजे बंद हो जाएं और हम जमीन पर ही रह जाएं। दूसरी ने कहा कि मैं इसको पानी कैसे पिलाऊं, इसमें तो जान बाकी है। पहली हूर ने कहा कि पिला दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब से मैंने वो शरबत पिया है उस वक्त से मुझे ना खाने की जरूरत है और ना ही पीने की। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, हमने इस वाकया से ये सबक सीख लिया है कि अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। अल्लाह पाक ने उन शहीदों की कदर मंजिलत इस दुनिया में दिखा दी। जन्नत का शरबत उनके मुंह में डाला गया। कोई शक नहीं कि वो शहीद हो गए, लेकिन उनके साथ इस आदमी को शरबत मिला तो उसके खाने पीने की हाजत भी खत्म हो गई। ये सब अल्लाह की शान के करिश्मे हैं।